दोस्तों, इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोग जहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा है, वैसी जगह पे हो सके तो ईयरफ़ोन्स का यूज़ करके, ईयरफ़ोन डाल के आप डिस्टर्बेंस नहीं हो ऐसी जगह पे आराम से आप 45-50 मिनट्स बैठिए। आप म्यूटेड रहोगे, आपको आज यहाँ पर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस अटायर में मतलब जो ड्रेसिंग है उसको मतलब आप अच्छे से लाइक टी-शर्ट या शर्ट या जो भी है वो आप अच्छे से पहन के इसको बैठ के इस मीटिंग को आप सुनिएगा। और साथ-साथ में ये जो ज़ूम ऐप है उसमें कुछ नीचे अलग-अलग ऑप्शंस रहते हैं, कुछ अलग-अलग कीज़ या कोई भी ऑप्शंस को आप ना दबाएँ, कुछ भी आप ट्राई ना करें। आप सिर्फ़ मुझे आज ये 45-50 मिनट्स जो है वो अच्छे से सुनिए। हो सकता है कि अ, आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसे आज हम सब लोग देख रहे हैं इस कोरोना महामारी के चलते हुए पिछले ढाई महीने से पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है, राइट? लॉकडाउन चल रहा है। हर जगह पे कोई भी मतलब कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे वो पूरी दुनिया ही कुछ थम सी गई है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अगर आप इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, आप फिलहाल अभी के जो बिज़नेस है उसको अगर आप देखते हैं, तो ये मुझे आपको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लो, टेलीकॉम, एडवर्टाइज़िंग, ऑयल बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स, टूरिज़्म, टेक्सटाइल, किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए। हर एक इंडस्ट्री का आज डाउनफॉल हुआ है। और दोस्तों ये कहा जाता है कि अब ये जो इकोनॉमी है उसको वापस ठीक होते-होते शायद 1 साल, 2 साल या 3 साल लग जाए। दोस्तों अगर मैं आपको मेरी बात करूँ, जैसे मैंने कहा मैं पेशे से बिज़नेसमैन हूँ। मेरा भी पिछले ढाई महीने से बिज़नेस पूरी तरह से बंद है और जो जो बिज़नेस के अंदर लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता था और लाखों रुपए की इनकम होती थी, वो फिलहाल ढाई महीने से ₹1 की भी इनकम हो नहीं रही है। ऑफ कोर्स आप लोग जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग शायद बिज़नेस करते होंगे, कुछ लोग जॉब में होंगे। बिज़नेस के हालत आपके सबके बिज़नेस के जैसे मेरी हालत मैंने आपको बताई, वैसे ही कुछ आपके बिज़नेस की भी हालत होगी। अगर मैं जॉब की बात करूँ दोस्तों, तो जॉब के अंदर अप्रेज़ल की तो बात ही भूल जानी है हमें। कुछ लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को आधा सैलरी दिया जा रहा है, राइट? और कुछ लोगों को बिल्कुल ही सैलरी नहीं दिया जा रहा है, जब से ये लॉकडाउन चल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हम पिछले 2 ढाई महीने से कंटिन्यूअसली सिर्फ़ एक ही बात समझ रहे हैं, एक ही बात सुन रहे हैं, जहाँ पर भी आप देखो, चाहे हम न्यूज़ में देखें, चाहे हम सोशल मीडिया के अंदर मतलब फ़ेसबुक या फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे देखें या हम किसी से भी बात करें, हमारे दोस्तों से या कलीग से बात करें, तो एक ही बात हमारे मतलब सभी लोगों के मुँह से और कहाँ पे कितने डेथ्स हुए और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो इस तरह के सिर्फ़ नेगेटिव टॉक्स ही आज की तारीख में हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, आज अभी फ़िलहाल इस लॉकडाउन के अंदर हमें एक बात भली-भाँति समझ में आ गई है। जैसे आपका यहाँ पर स्क्रीन के अंदर 2 टेबल्स दिख रहे हैं। जो लेफ्ट साइड वाला जो पहला टेबल है, जो सिंगल लेगेड टेबल है, आज हमारे ज़्यादातर लोगों की इनफैक्ट 95% पॉपुलेशन का ये हाल है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इनकम के ऊपर दारोमदार रहता है। या वो जॉब की इनकम है या बिज़नेस की इनकम है या कोई प्रोफ़ेशन की इनकम है। और उस टेबल वो जो सिंगल लेग है वो लेग को अगर कुछ हो जाता है, तो टेबल गिर जाता है। मतलब आज हमारा जो हालत है, वो इस तरह के टेबल के जैसा है। और अगर 4 लेगेड टेबल हो, 4 पहिए वाला टेबल हो, उसका अगर एक पहिए को कुछ हो जाता है, तो भी वो 3 पहिए पे वो टेबल खड़ा रह सकता है। दोस्तों, इस स्लाइड से मैं सिर्फ़ आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं और ये हम आज भली-भाँति समझ गए हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
दोस्तों आज का जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, एक होता है हमारी बेसिक नीड्स, हमारी मूलभूत ज़रूरियातें, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं। हालाँकि ज़्यादातर लोग रोटी और कपड़े तक पहुँच सकते हैं, मकान भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कन्फर्म नहीं होता है। दूसरा होता है बेसिक नीड्स के साथ-साथ में हमारे ड्रीम्स। ड्रीम्स के अंदर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है जो चिल्ड्रन एजुकेशन है वो एक बेसिक नीड हो गई है, राइट? रोटी कपड़ा मकान है वो बेसिक नीड हो गई है। पेरेंट्स केयर है वो भी हमारी बेसिक नीड है। इसके साथ-साथ में आप अगर देखोगे तो कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं। ट्रैवल्स, राइट? चैरिटी करना हम पसंद करते हैं। टेंशन फ्री लाइफ जीना हम चाहते हैं, तनाव मुक्त लाइफ जीना चाहते हैं, एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, राइट? ज्वेलरी लेना चाहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे हमारे ड्रीम्स भी होते हैं, ठीक है? अभी अगर हम देखते हैं तो जो हमारी बेसिक नीड्स एक सिंगल सोर्स से आ रही है, वो इनकम का जो सर्कल होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। तो दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम हमारे इनकम के सर्कल को बढ़ा दें, जो काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने किया हुआ है। उन्होंने अपने इनकम को बढ़ा दिया है, ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें। और ज़्यादातर लोग लाइक 95% लोग जो है, वो अपने इनकम को बढ़ाने की बजाय वो क्या करते हैं, अपने ड्रीम्स को छोटे कर देते हैं, अपनी ज़रूरतें को छोटी कर देते हैं। तो दोस्तों, उसको हम कहते हैं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। सिर्फ़ और सिर्फ़ हर स्टेज पे, हर एक-एक कहते हैं ना कि हर स्टेप स्टेप पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जीते हैं। बड़ा घर नहीं, छोटा घर चलेगा, रेंट का घर चलेगा, बड़ी गाड़ी नहीं, छोटी गाड़ी भी चलेगी, नहीं भी होगी तो हम बस में ट्रैवल कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लेंगे। उस तरह से हम हर जगह से कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ़ को जीते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, जो मैं आज आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, अगर आप 3 महीने से लेके 12 महीने इस बिज़नेस को अच्छी तरह से बिल्ड करते हैं, तो आप ये बिज़नेस से 25,000 से लेके 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अगर आप 1 साल से लेके 3 साल तक इस बिज़नेस को आप सीरियसली बिल्ड करते हैं, तो आप ये बिज़नेस के अंदर 1 लाख से लेके 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, ये हमने थोड़ा-सा बात किया कि क्या हमारी नीड्स हैं, क्या हमारे ड्रीम्स होते हैं। अभी हम देखते हैं क्या करना है। लाइक चलिए हमको यू नो ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है, हमें इनकम को बढ़ाना है, लेकिन करना क्या? करें क्या? तो अभी हम बात करते हैं, हम क्या करेंगे? तो आज जो इंडस्ट्री की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का ज़हन में कुछ अच्छी बात होगी, कुछ अच्छी बात नहीं होगी, मुझे नहीं पता आपका क्या परसेप्शन है। लेकिन आज मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, ये एग्ज़ैक्टली ये इंडस्ट्री है क्या? ये कैसे काम करती है? उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और साथ-साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस इंडस्ट्री से हम कैसे भी उसको डिस्टर्ब ना करते हुए, हम कैसे इस बिज़नेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और बेहतर इनकम बना सकते हैं, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मतलब है, जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, इट इज़ नथिंग बट प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट? प्रोडक्ट्स को वितरित करने की प्रणाली, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सुनने से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोडक्ट्स को बेचने का, मतलब हम लोगों को इस बिजनेस के अंदर घर-घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचने पड़ेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जब सेलिंग का नाम आता है। बट मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि एक ट्रेडिशनल प्रणाली होती है प्रोडक्ट को वितरित करने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की, और एक होती है डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली। तो जो आपको आपकी स्क्रीन में ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो दिखा हुआ है, वो है हमारी ट्रेडिशनल प्रणाली, राइट? जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन कस्टमर तक आते-आते बहुत सारे बीच में मीडिएटर्स रहते हैं,
जैसे कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एंड कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए वो बताने के लिए बड़े अच्छे अच्छे एक्टर्स और क्रिकेटर्स क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, वो हमें रेकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो इस तरह से ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रणाली। और जो डायरेक्ट सेलिंग होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है और वो सीधे सीधे कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। बीच में जो मीडिएटर्स रहते हैं, जो पहुंचाने वाले रहते हैं, वो उसके अंदर नहीं रहते हैं। इसके लिए इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। मैं आपको और थोड़ा अच्छे से समझाने की अगर कोशिश करूं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, पहले तो हम सिर्फ ये ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से ही हर एक प्रोडक्ट्स को खरीदते थे। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आपने देखे होंगे कि फैक्ट्री आउटलेट्स आए, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के फैक्ट्री आउटलेट आ गए, जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्रांड है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्टली बड़े बड़े शोरूम खोल लेते हैं। तो उसका ये जो बीच का जो 70% पैसा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो 30% ही आती है, कंज्यूमर तक आते आते वो 100 रुपीज हो जाता है। तो 70% पैसे कहाँ पे जाते हैं? ये जो मीडिएटर्स है और एडवर्टीजमेंट जो करते हैं, वहां पर वो पैसे जाते हैं, राइट? तो फैक्ट्री आउटलेट्स 30%, 40%, 50% डिस्काउंट क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वहां पे ये बीच में कोई है नहीं, वो 70% पैसा कंपनी का बचता है। इसके एक स्टेप आगे मैं आपको और अगर समझाऊं, तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हो गए आज, बिग बाजार, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। और एक स्टेप आगे जाता हूं, आज ऑनलाइन बिजनेस का जमाना आ गया। आज आप देखें, Amazon, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है। इनका क्या होता है? ये 70% पैसा बचता है मैन्युफैक्चरर का। इसके लिए वो लोग बड़े बड़े बड़ा अमाउंट होता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे आपकी राइट साइड में, जो भी बिजनेस हम करते हैं, वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क होता है, डेड स्टॉक होता है, कंपटीशन होती है, टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ता है और प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है। इसकी एक वजह है कि ज्यादातर लोग बिजनेस प्रीफर नहीं करते हैं। तो आज यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, मैन्युफैक्चरर सीधा सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा और कंज्यूमर को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि कंज्यूमर चाहे तो ये बिजनेस को अच्छी तरह से कर सकता है, और जो 70% जो मीडिएटर को जो कमीशन जाता था, वो अमाउंट जो है वो कंज्यूमर वापस ले सकता है एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। सो इस बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा, कोई डेड स्टॉक नहीं रहेगा, कंपटीशन नहीं रहेगी, इनफैक्ट यहाँ पे कॉपरेशन रहेगा, टाइम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर आपको हमारा करंट प्रोफेशन जॉब बिजनेस हमें बंद नहीं करना है, उसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो हम वेस्ट करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, राइट, वो समय हम इस बिजनेस के अंदर डालते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट की 100% गारंटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि भैया ये इंडस्ट्री के बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं इस इंडस्ट्री के। ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड अगर आप टर्नओवर देखें, तो आप यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, उसके सामने पॉपुलेशन कितना है और उसके सामने उनका ईयरली टर्नओवर कितना है वो दिया गया है। दोस्तों ये इंडस्ट्री यूएस, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री है, राइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए के अंदर 32 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर भी 2,12,000 करोड़ का उनका सालाना टर्नओवर है। चाइना में भी तकरीबन 2.25 करोड़ का टर्नओवर है। दोस्तों अगर अभी तक टर्नओवर, पहली वजह है कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में 22 साल से ही आया है, 100-125 साल से नहीं है, एक वजह। दूसरी वजह कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहते हैं ना कि इसको ना लीगल करार दिया था ना इलीगल करार दिया था, लेकिन 9 सितंबर 2016 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल करार दिया। उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन को इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को फॉलो करना जरूरी होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू दैट नेटसर्फ वाज द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स को कंप्लाई किया।
राइट? सो इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट। ऐसा कहा जाता है कि 2025 में हमारा यहाँ पर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो दोस्तों ये जो 5 साल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार मेरे दोस्त लोग यहाँ पर आए हैं, आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझना, और हो सकता है कि इंडस्ट्री आने वाले 2 से 5 साल में आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे बदलाव लाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे हम देखें, हमने ये इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में समझा। अभी हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो मैं आज जो कंपनी के बारे में आपको बात करूंगा, नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की प्रोफाइल में आपसे शेयर करूं तो नेटसर्फ पुणे बेस्ड कंपनी है, मतलब ये इंडियन कंपनी है। इस कंपनी को 20 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों। दिस इज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसने 20 इयर्स कंप्लीट किए हैं, राइट? दूसरा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटसर्फ इज द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिन्होंने यूएस के अंदर अपने आप को लॉन्च कर दिया है, राइट? तो जो आपको यहाँ पर हेड ऑफिस दिख रहा है, पुणे बेस्ड कंपनी है। पुणे में हमारा बानेर के अंदर बनाया हुआ है, हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। नीचे आपको 4 अलग अलग कंपनी दिख रही है। सो नेटसर्फ इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसमें से एक कंपनी है जिसके जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों नेटसर्फ के अंदर आज 25 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अगर हम इनकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस की बात करें, यूएसपीस की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस है। यस ऑफ कोर्स, इसलिए ये 20 साल से चल रही है। कोई लोन नहीं है, कोई डेट्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीगल बेस है, राइट? जैसे मैंने कहा, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। यूनिक बिजनेस प्लान है जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मतलब पूरी तरह से पारदर्शक बिजनेस है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स है और फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सी फैसिलिटी किस तरह से हमें बेनिफिट करेगी। क्यूमुलेटिव टर्नओवर जो है नेटसर्फ का, वो अभी तक का 1650 करोड़ है। और आई एम वेरी हैप्पी, मुझे आपसे ये शेयर करके बड़ी खुशी हो रही है कि जो अभी महीना खत्म हुआ, मई मंथ में नेटसर्फ ने 21 करोड़ का टर्नओवर किया इस लॉकडाउन के चलते हुए। अप्रैल महीने में नेटसर्फ ने 16 करोड़ का टर्नओवर किया था, और पिछले 2.5 महीने के अंदर नेटसर्फ ने 50 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ है, राइट? दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे इंडिया के अंदर जो 7 अलग अलग जोन्स हैं उसके अंदर हमारा बिजनेस फैला हुआ है। हर जगह पे सक्सेसफुली ये बिजनेस चल रहा है। पूरे के पूरे इंडिया में 7 जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कंज्यूमर्स है, राइट? सो इस तरह से हम पूरे इस बिजनेस को पूरे इंडिया के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेटसर्फ के पास 57 नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है। मैं अभी प्रोडक्ट के बारे में आपको बात करूंगा। ये सब अलग अलग नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स की रेंज है, जिसके अंदर हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर रेंज है, डाइटरी सप्लीमेंट है, होम केयर है, एंड रंग दे करके हमारे पास एक ब्रांड है जिसके अंदर कुछ ब्यूटी केयर के भी प्रोडक्ट्स कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, राइट? आज यहाँ पर हमारे पास समय की कमी होने की वजह से मैं आपको प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ में बात करूंगा। फिर जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है उनसे आप डिटेल में प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट जो हमारी फ्रेंड्स जो फिलॉसफी है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने की फिलॉसफी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों की नीड्स और डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अफोर्डेबल प्राइसिंग है हमारा, राइट? मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे सस्ते प्रोडक्ट है, क्योंकि सबसे सस्ते प्रोडक्ट कभी सबसे अच्छे हो नहीं सकते और सबसे अच्छे प्रोडक्ट कभी सबसे सस्ते हो नहीं सकते हैं। बट ये पर यूज पर कॉस्ट आपको काफी किफायती पड़ेंगे, अफोर्डेबल पड़ेंगे। 100% नेचुरल एंड हर्बल प्रोडक्ट्स है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में सब लोग धीरे धीरे करके अवेयर हो रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि कोई भी तरह का केमिकल वाला, हार्मफुल केमिकल वाला प्रोडक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट हम हमारे शरीर के अंदर, मतलब कुछ प्रोडक्ट हम खा रहे हैं तो भी,
और हमारी स्किन के ऊपर या बालों के ऊपर कोई प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो वो प्रोडक्ट की आपको क्वालिटी कही गई है, जो रिजल्ट कहा गया है, वो रिजल्ट आपको देता ही देता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे यहाँ पे ये बायोफिट रेंज है। बायोफिट मतलब हमारे किसान भाइयों के लिए, हमको सबको पता है कि हमारा 70% हमारी जो इकोनॉमी है वो खेती के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हमारे किसान भाइयों की जो तकलीफ है वो क्या है? इनकम लो है, एक्सपेंसेस हाई हो चुके हैं और जमीन की जो क्वालिटी है वो दिन भर दिन खराब होती जा रही है, राइट? और प्रोडक्शन घटते जा रहा है, प्रोडक्शन की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से इनकम भी उनकी नीचे जाती जा रही है। तो दोस्तों ये कंप्लीटली जैविक खेती का सॉल्यूशन ऑप्शन है। आप हमारे इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके पूरी तरह से जैविक खेती कर सकते हैं। एंड मुझे अगेन ये बोलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज लोग जैविक खेती के बारे में बात कर रहे हैं। नेटसफ ने 2000 की साल में जैविक खेती के बारे में सोचा और उन्होंने सबसे पहले उन इस कंपनी के अंदर सबसे पहले कोई रेंज को लॉन्च की थी 2001 के अंदर। वो है हमारी बायोफिट रेंज। मतलब आज 19 साल पहले कंपनी ने ये बायोफिट रेंज लॉन्च की हमारे किसान भाइयों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, राइट? तब से कंपनी जैविक खेती को प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट जो रेंज है हमारी हब्स एंड मोर, इसके अंदर बहुत सारे हमारे स्किन केयर एंड पर्सनल केयर एंड हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स है। जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो पहली हमारी रेंज है जिसको हेयर केयर कहते हैं गाइस, तो इसके अंदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू, नरिशिंग शैम्पू, हेयर न्यूट्रीमेंट, हेयर कंडीशनर, हेयर सीरम, ये सभी बालों की केयर करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपके बालों का कोई प्रॉब्लम है, आपको लाइक बाल झड़ रहे हैं, बाल वीक हो गए हैं, राइट, फट रहे हैं, ठीक है, डैंड्रफ है आपके बालों में, राइट, तो ये जो प्रॉब्लम है वो इसको लंबे समय तक हेल्दी ही बनाए रखेगा। ऐसे ये प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पर लिखा है, बालों को वो नरिश करता है, डैमेज कंट्रोल करता है जैसे मैंने कहा, और स्ट्रॉन्ग और लंबे अच्छे घने बाल को ये बनाता है, हेल्दी बाल ये बनाता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्किन केयर के अंदर हमारे पास फेस क्रीम है, अंडर आई जेल है, फेस वॉश फॉर हिम, फेस वॉश फॉर हर, एंड सनस्क्रीन लोशन है गाइस, राइट? ये सभी प्रोडक्ट्स जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन की केयर करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों आज हम सबको पता है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स आज कहीं से भी ला रहे हैं, वहां पे हमें ना रिजल्ट की कोई गारंटी है, ना क्वालिटी की कोई गारंटी है। आप यहाँ पर एश्योर हो जाइए, आपको क्वालिटी और रिजल्ट ये दोनों ही चीज की यहाँ पर गारंटी मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी स्किन केयर की और फर्दर रेंज है, जिसके अंदर शेविंग क्रीम, फेस वॉश, फेस मिस्ट, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजिंग सोप, ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, स्किन को अच्छे से क्लींस करते हैं, शाइनी बनाते हैं, स्किन को हेल्दी बनाते हैं, एजिंग को प्रिवेंट करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है हमारी प्रोफेशनल पार्लर रेंज। आज जैसे हम कहीं पर भी फेशियल करते हैं, करवाते हैं, तो हमें उसके अंदर एक ही डर लगा रहता है कि उसके अंदर कितना केमिकल होगा, वो हमारे चेहरे की स्किन को खराब नहीं कर दे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रोफेशनल रेंज है, जिसके अंदर 6 अलग अलग स्टेप्स आते हैं, स्टेजेस आते हैं, राइट, ये सभी नेचुरली फ्रूट्स में से एक्सट्रैक्ट करके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन को ज्यादा ग्लो देते हैं, राइट, एक्ने को, मतलब जो पिंपल्स होते हैं उसको ये करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, ठीक करते हैं, क्योर करते हैं, सनबर्न को रिड्यूस करते हैं, डार्क स्पॉट्स है या एजिंग स्पॉट्स है तो उसको निकाल देते हैं, रिंकल्स को मिनिमाइज करते हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा हमारी स्किन को यंग दिखने के लिए, दिखाने के लिए ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हमारे पास होम केयर में 2 प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स। फैब्रिक वॉश एंड कंडीशनर है, हमारे कपड़े को धोने के लिए, वॉश करने के लिए प्रोडक्ट है जो कपड़े की केयर करता है और कपड़े की लाइफ को बढ़ाता है। उसके साथ में हमारे पास मल्टीपर्पज होम क्लीनर है फ्रेंड्स, जो बहुत सारे अलग अलग चीजों जैसे फ्लोर्स है, ग्लास है, वुड है, लेदर है, कार, बाइक, किचन यूटेंसिल्स, हर चीजों को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी
जैसे आपने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, उसके अंदर कौन सी कंपनी, जैसे मैंने आपको नेटसर्फ की प्रोफाइल के बारे में बात किया, नेटसर्फ के प्रोडक्ट और उसकी फिलॉसफी के बारे में, और साथ साथ में उसकी कौन सी रेंज है उसके बारे में बात किया। अभी हमारा क्वेश्चन होता है कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड व्हाट टू डू इन दिस बिजनेस, राइट? तो हम ये बिजनेस की कैसे शुरुआत कर सकते हैं और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं, राइट? तो इस बिजनेस के अंदर फ्रेंड्स हमें एक सिंपल सा स्टेप करना है। आज तक हम जो भी प्रोडक्ट्स हमारे आसपास के रिटेलर के पास से या फिर हम सुपरमार्केट से ला रहे थे, वो प्रोडक्ट्स अभी हमको यहाँ से नेटसर्फ से लेना है। क्योंकि जब आप बाहर से प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं है, रिजल्ट की गारंटी नहीं है, और साथ-साथ में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, और ओवर एंड अबव आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी और उसमें से बहुत सारी इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटी और आपके परिवार के सपने पूरे करने की अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी प्रोडक्ट्स में से या किसी भी मार्केट से जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें से नहीं मिलती है फ्रेंड्स। ये अपॉर्चुनिटी आपको नेटसर्फ देता है, राइट? तो जैसे मैंने कहा, जो बीच में मीडिएटर 70% रुपीज 70% कमीशन लेते थे, वो 70% कमीशन हमें अलग अलग तरीके से यहाँ पर वापस मिलता है, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस बिजनेस में नेटसर्फ के अंदर हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए या डायरेक्ट सेलर बनने के लिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री होता है। अब आपका आपका जो क्राइटेरिया है, आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है, और साथ में आपको आपकी नॉमिनी का नाम देना है, क्योंकि इसके अंदर नॉमिनेशन फैसिलिटी है जिसके मैं आपको आगे बात करूंगा। और इसके साथ साथ में मैं आपको 2 से 3 क्राइटेरिया और बताऊंगा। सबसे पहला क्राइटेरिया है जिसके अंदर से आप ड्रीमर होने चाहिए, राइट? आप सीकर्स होने चाहिए, आप अपॉर्चुनिटिस्ट होने चाहिए, राइट? और आप सीखने के लिए, समझने के लिए और काम करने के लिए तैयार होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर जब नेटसर्फ के अंदर हम रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो होता है आपको हर एक प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है, विच इज वेरी, मतलब बहुत ही हमारे लिए जो उसमें बहुत बड़ा हमारा पैसा जो है वो सेव होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली स्लाइड के अंदर, अगर 5000 होम केयर रेंज के या फिर हमारे पर्सनल केयर रेंज के, जिसके अंदर आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, मतलब आपको सिर्फ 3500 रुपया देना होता है, राइट? फ्रेंड्स, जो हेल्थ केयर रेंज के आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे थे जो आपने पहली स्लाइड में देखे थे, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि हेल्थ केयर के जो हमारे प्रोडक्ट है जिसको हम फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं और डाइटरी सप्लीमेंट्स कहते हैं, अगर आप ये प्रोडक्ट आप फिट है और अगर आप ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा के लिए फिट रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। हमारे नेचुरामोर के अंदर 5 प्रकार के प्रोटीन है, 13 प्रकार के विटामिन है, 10 प्रकार के मिनरल्स है और बहुत सारी दूसरी जड़ी बूटियां डाली गई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम जो रोज खाना खाते हैं और वो खाने में से जो पोषक तत्व हमें नहीं मिलते हैं, वो पोषक तत्व हमें हमारे इस जो हमारे नेचुरामोर जार्स है उसके अंदर से मिल जाते हैं। तो अगर कोई फिट व्यक्ति इस प्रोडक्ट्स को यूज करता है तो हमेशा के लिए फिट रहेगा। और उससे भी अच्छी बात ये भी है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति ये प्रोडक्ट्स को यूज करेगा तो उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी, राइट? तो इस तरह से हमारे हेल्थ केयर के भी बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। तो आप पहले जो ऑफर है 5000 में 30% डिस्काउंट 3500 आपको पे करना है, और दूसरी जो ऑफर है जिसके अंदर आपको एमआरपी 10,000 है, जिसमें आपको 6000 पे करना है, आपको सीधा सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से आप ये बिजनेस में अच्छे से अच्छा डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना घर पे शुरू करते हैं। ये आपका पहला स्टेप है, राइट? अब जब आप ये बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? आपको लाइफ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, मतलब यहाँ पर आप एक बार इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, उसके बाद आपको कोई रिन्यूअल फीस नहीं होता है, जो आपको तीसरा पॉइंट दिख रहा है ना, नो रिन्यूअल फीस। लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको कहा, अभी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के डिस्काउंट के बारे में बात किया। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है प्लस जो भी प्रोडक्ट्स हम नए लॉन्च करने वाले हैं, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर हमको डिस्काउंट मिलता है। नो कंपलसरी रीपरचेस, कंपनी आपको कभी ये नहीं कहेगी कि आपको पर्टिकुलरली यही प्रोडक्ट खरीदना है या इतने रुपए का प्रोडक्ट आपको ये महीने में खरीदना ही पड़ेगा। सो देयर इज नो कंपल्शन और कोटा। फ्री ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, राइट? आपको अगर ये बिजनेस को बिल्ड करना है, बढ़ाना है, आपको
इस बिजनेस से इनकम करनी है, तो जो भी ट्रेनिंग्स और जो भी सेमिनार्स होंगे वो आपको फ्री में मुहैया कराए जाएंगे। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान आप इस बिजनेस में एक इनकम पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आपको कुछ फैमिली प्रोटेक्शन के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड टूर्स आपको मिलती है। सो इस बिजनेस को हम एंजॉय करते करते, हम घूमते फिरते इंटरनेशनल इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रिम्यूनरेशन सिस्टम इन नेटसर्फ, किस तरह से हमको पैसा मिलेगा, कौन सी आमदनी हमें मिलती है। पहली होती है रिटेलिंग इनकम, दूसरी होती है डायरेक्ट सेल इनकम, तीसरी है नेटवर्क इनकम और चौथी है रीपरचेज इनकम। राइट, हम एक के बाद हर एक इनकम को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा, आपने सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ परचेज चेंज किया, आपका बनिया आपने चेंज किया, आप ऑन एन एवरेज 15 से 30% का सेविंग सिर्फ ये प्रोडक्ट्स को घर पे इस्तेमाल करने से करना शुरू कर देते हैं। राइट, सेकंड ऑप्शन जो है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बेचने का बड़ा शौक है, मैं प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता हूँ। तो यस, ऑफ कोर्स, अगर आपको सेल करने का शौक है तो आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपको ऑन एन एवरेज 15 से 30% डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिलेंगे और आप लोगों को एमआरपी से प्रोडक्ट्स को बेचोगे। आपको 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपया महीने के हिसाब से ये प्रोडक्ट में से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लास्ट स्लाइड में जाइए प्लीज। और जो तीसरा जो इनकम है वो है हमारा नेटवर्क कमीशन का इनकम, जिसके लिए मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और मेरे जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, वो इस नेटवर्क इनकम के लिए ये बिजनेस के अंदर आए हुए हैं। मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा कि आप इस इनकम के ऊपर ज्यादा फोकस करें, जिसमें आप 15 दिन के अंदर 1,000 रुपए से लेके 15 दिन का हाईएस्ट 8,19,250 रुपया भी कमा सकते हैं। बेनिफिट्स, अगर आप एक बार मास्टर डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, मतलब आप जो भी ऑफर है 3,500 में 5,000 या 6,000 में 10,000 के प्रोडक्ट्स की कोई भी ऑफर के तहत आप प्रोडक्ट्स घर में ले लेते हैं, जो आपके घर में लगने वाले ही प्रोडक्ट हैं, जो आप बाहर से खरीदते ही हो, वही प्रोडक्ट आप यहाँ से ले लेते हो, तो आप मास्टर डायरेक्ट सेलर बन जाते हो। आपको जितने भी लोग इस बिजनेस करते हैं उसके ऊपर हमें 5% डायरेक्ट सेलर कमीशन मिलता है और 3 to 6% हमें हमारी डाउनलाइन का, हमारी टीम का टर्नओवर कमीशन मिलता है। आइए हम देखते हैं ये कमीशन कैसे मिलता है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर हमें अच्छी लगती है, किसी भी चीज, चाहे कोई अच्छा मिठाई वाला हो, कोई अच्छा शॉपिंग डेस्टिनेशन हो, कोई अच्छा हमारा घूमने का डेस्टिनेशन हो, कोई अच्छी होटल हो जहाँ का खाना हमें अच्छा लगा हो, किसी भी चीज, कोई अच्छा मूवी हो, राइट। तो इस तरह की जो भी चीज हमें अच्छी लगती है, हम लोग रेफर करते हैं कि नहीं करते हैं? ऑफ कोर्स हम करते हैं। किसको करते हैं? रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, कलीग्स, सोशल मीडिया में डालते हैं, राइट, सोशल सर्कल में बताते हैं। हम सभी लोगों को जो भी चीज हमें अच्छी लगती है हम लोगों को रेफर करते हैं। और ये अगर हम देखें तो ये हमारे अंदर एक मतलब उसको हम कहते हैं इनबॉर्न, इनबाउंड कहते हैं ना, कि वो एक हमारे अंदर गुण है, गुणवत्ता है। कोई भी चीज हमें अच्छी लगे हमें उसको लोगों को बताने का मन करता है और हम उसको जोर शोर से बताते हैं। लेकिन वो जो भी चीज का आप एडवर्टीजमेंट करते हो उसमें से हमको कोई इनकम आती है क्या? तो उसमें से हमें ना इनकम आती है और ना हमें जिसके बारे में हमने एडवर्टाइज की है वो ना हमें डिस्काउंट देते हैं। बट फिर भी हम बहुत अच्छे से लोगों को रेकमेंड करते हैं। वो जो जिसके बारे में रेकमेंड करते हैं उसका टर्नओवर बढ़ाते हैं और उन लोगों की इनकम बढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फोकट में, राइट। यहाँ पर अगर आपने पॉइंट ऑफ परचेज चेंज किया, आपने प्रोडक्ट्स यूज किए, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर भी रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? आपके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, कलीग्स को और सोशल सर्कल में। लेकिन थे यहाँ पर अगर आप इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट्स को किसी को रेफर करते हो तो यहाँ पर आपको इनकम मिलती है फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमें इनकम मिलती है, अगर हमें फायदा होता है,
तो ऑफ कोर्स हम और जोर शोर से रेफर करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं कि हमने फोन के द्वारा ही घर पे बैठे बैठे, फ्रेंड्स ये 21st सेंचुरी बिजनेस है, आपको ध्यान रखना है। इस बिजनेस को आप जहां पर भी है, जैसे भी है, मैं 2.5 महीने से यहाँ पर गुजरात में बैठा हुआ हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में दहीसर में, लेकिन मैं यहाँ पे फोन पे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने भी पिछले 2.5 महीने के अंदर काफी लोगों को इस बिजनेस को रेफर किया, और जिसके तहत आज हमारा जो बिजनेस है पिछले 2.5 महीने के अंदर 25 सिटी में जा चुका है, 12 स्टेट्स में जा चुका है। कहां पे बैठे बैठे? मेरे गांव में बैठे बैठे, सिर्फ फोन से मैंने ये बिजनेस किया। सेम चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लाखों रुपए का बिजनेस आया, लाखों रुपए का टर्नओवर आया, राइट? मैं आगे भी उसके बारे में बात करूंगा, राइट? तो सेम आप भी जहां पर भी है, जैसे भी है, फोन के थ्रू इस बिजनेस को आप रेफर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको कहा, आपने आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स को ये बिजनेस के बारे में बात किया, उनको भी घर में ये सब प्रोडक्ट्स लगते हैं, उनको भी पता है कि मार्केट से जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, रिजल्ट की गारंटी नहीं है, उतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, बिजनेस करने की और सपने पूरे करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आपने उनको भी रेफर किया, उनको भी समझाया। समझो कि पहले आपने अपना रिपर्चेज किया, आज नहीं तो हमारे घर के अंदर 8-10 हजार के प्रोडक्ट्स तो हम मार्केट से हर महीने लाते ही है, वो आपने वहां से नहीं लाए, यहाँ पे लाए, आपको 6,000 में पड़े। 6,000 में से जीएसटी आप निकाल दो, आपका नेट परचेज हम पकड़ते हैं 5,000 रुपए का, राइट? उसके बाद आपने आपकी टीम 1 और टीम 2 में जो सभी लोगों को रेफर किया है, उसमें से हम ज्यादा नहीं, हम ये पकड़ते हैं कि 2-2 लोगों ने इस बिजनेस के लिए आपको हाँ कहा, उन्होंने भी कहा कि यस हम भी हमारा पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करेंगे, हमको भी अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, हमको भी डिस्काउंट चाहिए, हमको भी हमारे परिवार के सपने पूरे करने हैं, राइट? समझ लेते हैं, उन्होंने भी 5-5 हजार का प्रोडक्ट जो बाहर से ला रहे थे वो यहाँ से लाना शुरू कर दिया। तो आपकी टीम 1 और टीम 2 में 2-2 लोग अगर 5-5 हजार का बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आपके रेफरेंस से टोटल 20,000 रुपए का बिजनेस आया, जिसके ऊपर आपको 5% डायरेक्ट सेल कमीशन मिलता है, क्योंकि इनको आप बिजनेस में लाए हो, और साथ साथ में आपको टर्नओवर कमीशन मिलता है 3%, जो 600 रुपया होता है। टोटल मिला के आपकी 1,600 रुपए की आमदनी हो जाती है, राइट? 1,600 रुपए का आमदनी ऐसे ही, मतलब पार्ट टाइम बेसिस पे हमने थोड़ा थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा रिकमेंडेशन किया, और हमें मिलता है। बड़ा नहीं, लेकिन छोटे 1-2 खर्चे तो हम इसमें से निकाल ही सकते हैं, राइट? हम एक सेकंड मंथ लेते हैं, एक और कैलकुलेशन लेते हैं, दूसरा महीना आया, जिसके अंदर ये जो हमारे जो दोस्त, हमारे रेफरेंस से जो लोग आए हैं, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और कलीग से बात किया, उन्होंने भी कुछ 15-20 लोगों से बात करा, उसमें से 2-2 लोग हमारे साथ में इस बिजनेस में पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करने के लिए रेडी हो गए। उनको भी अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, उनको भी एक्स्ट्रा इनकम में इंटरेस्ट है, उनको भी सिंगल लेगेड टेबल के जैसे एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। समझ लेते हैं, लोग हो जाते हैं, 10,000 का दोनों टीम में टर्नओवर हो जाता है, 80,000 का टोटल टर्नओवर हो जाता है, जिसके ऊपर आपको टर्नओवर कमीशन 3% आता है, जो होता है तकरीबन 2,500 रुपया। फ्रेंड्स, 2,500 रुपया ऑफ कोर्स बहुत अच्छी इनकम है, राइट? और उससे हम और एक आध दो बड़े जो हमारे घर के खर्चे, जैसे फोन बिल या लाइट बिल या थोड़ा बहुत सब्जी का खर्चा, उस तरह से हम कुछ ना कुछ उसमें से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद हम तीसरा महीना, एक लास्ट मंथ देख लेते हैं, जिसके अंदर वो जो लोग आए हैं, 8-8 लोग हमारी टीम के अंदर है, उन्होंने भी 4-4 लोगों को रेफर किया। दोनों साइड में हमारे 32-32 लोग हो जाते हैं दोनों ही टीम में। 5-5 हजार का ऑन एन एवरेज उन्होंने अपने घर के लिए परचेज किया, तो हमारा दोनों साइड में 1,60,000 का बिजनेस हो जाता है। टोटल हमारा 3,20,000 का टर्नओवर हो जाता है, जिसके ऊपर हमें 3% टर्नओवर कमीशन मिलता है, जो होता है मोटा मोटा 10,000 रुपया। गाइस, 10,000 रुपया महीने का बहुत मायने रखता है, और खास करके इस तरह के लॉकडाउन के सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि इस साल में किसी की 10,000 रुपए से सैलरी बढ़ने वाली है, या किसी का महीने का 10,000 रुपए से बिजनेस का इनकम बढ़ने वाला है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये 10,000 रुपए की जो इनकम है, वहां से हमारे बहुत ही बड़े बड़े सपने पूरे होने, या हमारी जो बेसिक जरूरतें जो है, घर का जो खर्चा है, वो अभी हमारा उसमें से टेक केयर करना शुरू हो जाता है। फ्रेंड, जो मैंने आपको 3% कमीशन बताया, वो जब तक आपकी क्यूमुलेटिव जो इनकम है
वो 50,000 तक की रहती है तब तक आपको 3% मिलता है। उसके बाद जब आपकी इनकम 50,000 क्रॉस हो जाती है 2 लाख तक, आपको 4% मिलता है। 2 लाख की आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है, टोटल इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको 5% मिलता है। और जब आपकी 10 लाख रुपए की इस बिजनेस में इनकम क्रॉस हो जाती है तो आपको 6% मिलता है। मतलब आपकी शुरुआत 3% से हुई है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर आपका जो कमीशन है वो डबल होने वाला है। इनकम 6% मिलती है, 3% नहीं मिलती है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको यहाँ पर कहा कि आपको 4% में जाने के लिए आपको 50,000 रुपए का आपका क्यूमुलेटिव इनकम करना पड़ता है, उसके लिए हमको 17 लाख रुपए का टर्नओवर करना पड़ता है। वो एक ऑप्शन हो गया। कंपनी ने इस लॉकडाउन के चलते हुए एक और ऑप्शन हमें दिया कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपने रेफरेंस से 5 लोगों को रेफर करके इस बिजनेस के अंदर 1 महीने के अंदर लाता है, जिसको पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करवाता है, तो उसको हम सीधा-सीधा राइजिंग स्टार बना देंगे। राइजिंग स्टार बनाना मतलब कि उनको 3% की जगह पे 4% इनकम आ सकता है। वो 4% इनकम का हकदार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अगर इस जून महीने के अंदर हमने 5 लोगों को रेफर किया, तो आपको 17 लाख का टर्नओवर तक रुकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे-सीधे 4% ब्रैकेट में आ जाओगे। इसके बारे में भी आपको जिन्होंने आज यहाँ पर बुलाया है, उससे आप डिटेल में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बस एक मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताया हुआ है। मतलब एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें पहले महीने में हम अकेले होते हैं, हम खुद है यहाँ पर, राइट? हमने समझो कि 2 लोगों को इस बिजनेस में लाया, 5,000 का उनका घर का खर्चा है, वो 5,000 का प्रोडक्ट लेता है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए का हमारा टर्नओवर होता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे सेकंड मंथ में वो जो 2 लोगों की टीम है, मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया था उसमें 4-4 लोगों की बात करी थी। मैं ये आपको समझा रहा हूँ कि 4 लोग हम लाए हैं, उसमें से 2 लोग एज़ अ यूज़र आए हैं। उसको सिर्फ प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना है, उसको बिज़नेस आगे नहीं करना है, उनको किसी को रेफर नहीं करना है। तो हम ये समझते हैं कि जो 4-4 लोग हम ला रहे थे, उसमें से 50% लोग एज़ अ यूज़र आ रहे हैं और 50% लोग एज़ अ बिज़नेस, इस बिज़नेस में टर्नओवर कमीशन के लिए अपने सपने रेशियो पकड़ते हैं। दूसरे महीने में वो 2 लोगों ने 2-2 लोगों को इस बिज़नेस में रेफर किया, तो हमारा 20,000 का टर्नओवर हो जाता है। उसी हिसाब से 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ आप देख लीजिए, हर एक लोग सिर्फ 2-2 लोगों को इस बिज़नेस में लाते हैं। उसके बावजूद 1 साल पूरा होते-होते हमारी 4,096 लोगों की टीम हो करने के लिए हमारा जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 2.5 करोड़ हो जाता है और इसका हमको 10 लाख से भी ज़्यादा कमीशन आता है, आने लगता है। कुछ लोग कहेंगे यार ये कैलकुलेशन तो सही है, बट ये कैलकुलेशन के हिसाब से ही हम जाए, नहीं जाए, कुछ भी कोई ज़रूरी नहीं है। इतना होगा, नहीं होगा, आपके अंदर वो शंका हो सकती है, वो शंका सही है। समझो, आपने 1 साल के अंदर आप यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो आप अगर 50% रिज़ल्ट पकड़ते हैं, तो भी आप यहाँ पर 2 साल में पहुँच जाओगे, राइट? अगर आप 25% रिज़ल्ट पकड़ते हैं, मतलब दोस्तों 4 साल में तो आप महीने के 10 लाख रुपए की इनकम लेने का शुरू कर दोगे। अगर आप 25% रिज़ल्ट भी देते हो, मतलब साल में जो 4,000 लोगों की टीम बन रही है, वो अगर 4 साल में भी बनी आपकी, राइट? तो भी आपको 4 साल बाद महीने का 10 लाख रुपया आना शुरू होता है। ये उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके कितने बड़े ड्रीम्स है, आप कितने ज़्यादा कमिटेड है और कितने ज़्यादा आप सीरियस हो इस बिज़नेस के लिए, इस बिज़नेस में एक्स्ट्रा इनकम के लिए और आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। मैं आपको रीपर्चेजिंग का एक पावर बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि एक बार हमारी जो टीम है, जैसे मैंने कहा साल, 2 साल, 5 साल में हमारी जो टीम बन जाती है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हमने समझ लो कि हमारा 5,000 लोगों का टीम बना है और सब लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ ₹1,000 का प्रोडक्ट सिर्फ अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ₹1,000 का प्रोडक्ट, राइट? तो भी आपका यहाँ पर 50 लाख रुपए का टर्नओवर आपको हर महीने मिलता है और उसका 6% के हिसाब से आपको 3 लाख रुपया टर्नओवर कमीशन हर महीने का आता है, राइट?
तो इस बिजनेस के अंदर स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहे उतना इनकम इस बिजनेस के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के बारे में कहूंगा। जैसे ही आप इस बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर लेते हैं तो आप फैमिली प्रोटेक्शन प्लान के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके अंदर आपको 3 लाख रुपए का हस्बैंड वाइफ का मेडिक्लेम मिलता है, 5 लाख रुपए का आपको नेचुरल डेथ इंश्योरेंस मिलता है और 25 लाख रुपए तक का, 2 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का आपको एक्सीडेंटल डेथ पॉलिसी भी मिलता है। इसके जो भी कहते हैं ना कि जो उसके जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो पूरा का पूरा कंपनी की तरफ से पे किया जाता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है कंपनी की तरफ से, जिसको हम जनरेशन इनकम बेनिफिट कहते हैं। जो फर्स्ट फोटो आपको दिख रहा है मिस्टर रफीक शेख का, जो इंजीनियर थे जिन्होंने नेटसर्फ की शुरुआत पुणे से की थी और उनका 2012-13 के अंदर देहांत हो गया। जब उनका देहांत हुआ था तभी उनका तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का था। उनके देहांत के चंद महीने के बाद उनकी जो टीम थी, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने इसके पहले की 2 स्लाइड में भी आपको बताया, जो उनकी जो टीम थी वो टीम बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही थी। उस टीम के माध्यम से उनका चंद महीनों के अंदर उसके डेथ होने के बाद 15 दिन का 8,19,250 रुपए का चेक बनने लगा, जो उसकी वाइफ और उसके बच्चे को जाता है। उनके देहांत के बाद उनके वाइफ और उनके बेटे को 11 करोड़ से भी ज्यादा रुपए पिछले 7 सालों के अंदर मिले हुए हैं। दूसरा फोटो जो आपको दिख रहा है धीरेन भाई त्रिवेदी जी है, गुजरात से हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़ी उम्र में ये बिजनेस शुरू किया था। उनका देहांत होने के बाद आज उनके लड़के को, उमंग त्रिवेदी जी को, महीने के तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब आते हैं। 15 दिन का तकरीबन 1.5 लाख रुपया उनके लड़के को जाता है। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय अस बट कंटिन्यूड बाय आवर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और हमने हमारे जो मेंटोर्स है, जो हमारे लीडर्स है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे संजय देशपांडे जी है, हमारे मेंटोर है वो, जिन्होंने इस बिजनेस से 25 करोड़ से भी ज्यादा आमदनी बनाई है। राज जी है, 33 करोड़ से ज्यादा आमदनी बनाई है। वैसे आपको बहुत ही अलग अलग जो हमारे जो मेंटोर्स है वो इस स्क्रीन के अंदर दिख रहे हैं। भानुशाली जी है, मुंबई में रहते हैं, लेडीज है। मैं जितनी भी माताएं और बहनें इस मीटिंग को अगर अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि उषा मैडम एक हाउसवाइफ थे, ज्यादा उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख रुपए कमाए हैं। ऑन एन एवरेज इनकी महीने की जो इनकम है वो 3 से 4 लाख रुपए है। आपको नीचे की स्लाइड में दिनेश भाई भैसनिया दिख रहे हैं, तकरीबन 5.25 करोड़ कमाए हैं। पिछले 15 दिन का दिनेश भाई का भी चेक 8,19,250 का है। किशोर परब साहब घाटकोपर में रहते हैं, इंजीनियर थे। 3 साल उन्होंने ये बिजनेस पार्ट टाइम बेसिस पे किया, बाद में उन्होंने ये बिजनेस फुल टाइम किया। आज पिछले 15 दिन का उनका भी चेक 8,19,250 रुपया है। फ्रेंड्स, गणेश नागरकर जी मुंबई में विरार में रहते हैं, 2,500 रुपए की जॉब करते थे लॉयर की ऑफिस में। वहां से उन्होंने ये बिजनेस की शुरुआत की। आज ये बिजनेस से 3.25 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुके हैं। और मेरे दोस्त और मेरे सीनियर मिस्टर कल्पेश जीवानी जी, जो जिसके बारे में मैं अभी आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके मुंह से ही हम सुनेंगे, वो इस मीटिंग के अंदर कल्पेश जी है। तो कल्पेश जी के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने इस बिजनेस से 2.25 करोड़ से भी ज्यादा इनकम बना ली है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे ये तय होता है, ये मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस लेडीज हो, जेंट्स हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, बहुत ज्यादा रिच हो या बहुत कम पैसे हो, ज्यादा होशियार हो, कम होशियार हो, हर एक प्रकार के लोग, ज्यादा उम्र हो, कम उम्र हो, आप हर एक लोग ये बिजनेस को कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि आपके सपने होने चाहिए। अभी बिजनेस बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ रीजंस जिसको मैं एक्सक्यूजेस कहता हूं, जो हमें सफलता से दूर रखते हैं, राइट। और वो इसलिए कि दोस्तों
इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जॉब या बिजनेस को देते हैं, उसके साथ में तुरंत ही हमको सेकंड प्रायोरिटी तो ये बिजनेस को देनी चाहिए, अगर हमको इस बिजनेस से हमारा करियर बनाना है और हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो। कुछ लोग इस बिजनेस को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, पांचवी छठी प्रायोरिटी देते हैं, और कभी मूड आया तो बिजनेस करेंगे, मूड नहीं आया तो बिजनेस नहीं करेंगे। उस तरह से ये बिजनेस नहीं होगा, राइट? तो एक्सक्यूजेस, रीजंस हमारे क्या हो सकते हैं? आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको तो ये बिजनेस की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस हमको पैसे कमाने के लिए ही तो करना है। आपको अपने आप को एक सवाल करना है कि मैं कितने साल से नौकरी जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, और आज अगर मेरे पास फिर भी कुछ पैसे नहीं है तो वाकई में मुझे सोचना अच्छा खूबसूरत सा बहाना है। अगर आप अच्छी तरीके से आपका दिन को शेड्यूल करोगे और आप अगर कमिटमेंट से काम करोगे आपकी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर, तो आप ये बिजनेस के लिए 2 घंटे आराम से निकाल सकते हो। आई फील शाय, मुझे शर्म आती है। भैया, शर्म तो तब आनी चाहिए मेन्यू को देखते हैं, और मेन्यू देखने के बाद जो अच्छे और महंगे प्राइजेस होती है वैसी कोई डिश नहीं मंगाते हैं, और जो कुछ सस्ते वाली चीज होती है वो मंगाते हैं। शर्म तो हमें तब आनी चाहिए, हम घूमने जाने की सोचते तो है कि हम फॉरेन की टूर करें, लेकिन हम यहाँ पे आसपास में कहीं पे एक सस्ती सी छोटी सी वेकेशन बना लेते हैं। शर्म हमको तब आनी चाहिए जब हमने सोचा था कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी स्कूल में डालेंगे, और हमने बहुत अच्छी स्कूल में ज्यादा फीस होने की वजह से उसको एक नॉर्मल स्कूल में डाला हुआ है, और जितने उनके जो भी अलग अलग जो हॉबीज है जिसके हिसाब से उनको क्लासेस कराने होते हैं या कुछ चीजें उनको खरीद के देनी होती है, वो हम दे नहीं सकते हैं दोस्त, राइट? और शर्म हमें तभी भी आनी चाहिए जब हमारा सुबह में उठने का मन नहीं करता है, हमें जॉब पे या बिजनेस पे जाने का मन नहीं करता है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, उसके बाद भी हमें जॉब पे जाना पड़ता है। शर्म हमें तब भी आनी चाहिए जब हम हर 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 स्टेप पे हम ये कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हैं, राइट? वो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, राइट? हम हर हर जगह पे ये सोचते हैं कि यार ये महंगा है, ये सस्ता है, ये महंगा है, ये सस्ता है, राइट? तभी हमको शर्म आनी चाहिए, बिजनेस को करने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। व्हाट इफ आई डोंट फाइंड पीपल, मुझे लोग नहीं मिले तो क्या, राइट? इस बिजनेस के अंदर आपको कोई 50, 100, 200, 500 लोगों की जरूरत नहीं है, राइट? 2, 4 अच्छे लोग इस बिजनेस के अंदर, सिर्फ हमने पॉइंट ऑफ परचेज चेंज किया है, वैसे वो भी पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करेंगे, और ये बिजनेस आगे आगे चलता ही जाता है। तो वो भी एक्सक्यूज हमारे हमें अगर ये हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारे सपने पूरे करने हैं तो वो नहीं आना चाहिए। आई कैन नॉट स्पीक लाइक यू, आपको इस तरह से बोलना नहीं आता है, तो मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह की हमारी बहुत सारी मीटिंग्स होती है जहां पर आपके बिहाफ पे कोई और बोलता है। भी पहले बोलना नहीं आता था, मेरे भी हाथ कांपते थे, मेरी भी जबान लड़खड़ाती थी, राइट? और यहाँ पे गले में वो कुछ डूमा भर जाता है ना, हमारे गुजराती में कहते हैं डूमो भराई जाए, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब हम आराम से अच्छे से कितने भी लोगों के सामने बोल सकते हैं। व्हाट विल पीपल थिंक एंड से, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? भैया, लोगों के बारे में लोगों को कोई भी चीज के लिए टाइम नहीं है, ना आपके बारे में सोचने के लिए टाइम है, ना आपके बारे में कुछ कहने के लिए टाइम है, राइट? और आपकी जरूरत है, आपकी कैसी भी कंडीशन है, आपका परिवार को आपको ही चलाना है, आपके परिवार को आपको ही मैनेज करना है, मेंटेन करना है। तो उसमें लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में हमको सोचने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो गाइस, यहाँ पर मैं लास्ट आपको मेरा मैसेज देके इस प्रेजेंटेशन को एंड करूंगा कि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल इज वोकल को प्रमोट कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो दोस्तों इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती आत्मनिर्भर बनने के लिए। एक कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा, इंडियन कंपनी है, हम इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे देश के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, राइट?
और अगर हम इसके अंदर ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर क्या होता है कि हम खुद ही शायद अगर पैसे कमा भी ले तो हम खुद पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। इस बिजनेस की वो खासियत है कि आप खुद तो पैसे कमा ही सकते हो, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो। हम खुद तो आत्मनिर्भर बन ही सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, तो लास्ट इस मैसेज के साथ में मैं डिसीजन लीजिए, बिकॉज हमेशा कभी भी कोई भी सफल व्यक्ति होता है, उसने सबसे पहले डिसीजन लिया हुआ होता है। सो डिसीजन आपको लेना बहुत जरूरी है, जो आपकी पूरी लाइफ बदल देगा, राइट? एंड सफलता जो होती है, वो सफलता हमको तभी मिलती है जब हम कंटिन्यूअसली उसके अंदर एफर्ट्स डालते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, तो सफलता तो हमें मिलती ही मिलती है। तो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये मतलब मैं इसको अद्भुत और यूनिक अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। ये मतलब मैं इसके बारे में आपको कितनी बातें कहूँ, बट मैं आपको इस बिजनेस के इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ही शेयर करना चाहता हूँ। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमारा और ज्यादा अच्छे से बातचीत होगा और हम और ज्यादा इस बिजनेस के अंदर सीखते चले जाएंगे, ठीक है? सो विद दिस, आप सभी लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, हंसते रहे, और आपके परिवार के सपने पूरे करे। वैसी वैसी आशा के साथ, वैसे होप के साथ मैं आज का मेरा इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूँ। सो बैक टू कल्पेश भाई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कल्पेश भाई का मैंने आपको फोटो यहाँ पर दिखाया था, और मैंने आपको कहा था कि कल्पेश भाई इस मीटिंग के अंदर है। सो हम कल्पेश भाई से कुछ सुनते हैं। एक बार मैं एक बार मैं चाहता हूँ कि जयेश भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वेल डन जयेश भाई, बहुत ही बढ़िया, और टाइम टू टाइम अपने प्रेजेंटेशन लिया। वंडरफुल जयेश।